आज हम लोग सर्कल का एक्सरसाइज 10.2 के इस क्वेश्चन से डील करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये बोलता है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस बताना है सर्कल का पूछा हुआ है, टेंजेंट और एक डिस्टेंस और दिया हुआ है। तो रेडियस क्या होगा, 7 होगा या 12 हो गया, 15 हो गया, 24.5 होगा। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं। पहले तो एक सर्कल जरूरी है। ये हो गया हमारा सर्कल जिसका सेंटर है O। अब क्या बोला, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कहीं एक पॉइंट Q है, ये मान लेते हैं पॉइंट Q है। यहाँ से ये जो टेंजेंट सर्कल पे बन रहा है, यहाँ पे एक टेंजेंट बनेगा ऐसे, एक टेंजेंट बनेगा ऐसे। तो ये टेंजेंट का टू अ सर्कल, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ये 24 सेंटीमीटर है। और क्या बोला हुआ है, एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से इस Q का जो डिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि फाइंड द रेडियस। तो रेडियस फाइंड करना है, तो ये सेंटर से ये यहाँ तक का ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यही रेडियस है, ओ एम फाइंड करना है यहाँ पे। ओ एम इज अ रेडियस। तो पहला नंबर एक चीज़ यहाँ पे जानना जरूरी है, हाँ ठीक है। हम लोग पहले पढ़े नहीं हैं, अभी इस वीडियो में हम बता देते हैं कि ये क्या चीज़ अभी जानना जरूरी है कि कभी भी जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे ड्रॉन होता है। अगर कोई एक टेंजेंट है उस पर रेडियस आता है तो वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये बात ध्यान में रखना है। रेडियस ड्रॉन टू अ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, याद रखना। रेडियस ड्रॉन एट अ टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। जो भी रेडियस है, जो टेंजेंट पर अगर उसको मिलाया गया है, टेंजेंट पे मिलाया गया तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये ओ एम इज परपेंडिकुलर। यहाँ से क्या पाइथागोरस थ्योरम से ओ एम नहीं निकाल सकते हैं भाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे और आराम से निकल जाएगा इसका रेडियस। पाइथागोरस थ्योरम से बोल देंगे कि ओ एम जो है, ओ एम स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर माइनस एम क्यू का स्क्वायर का। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, और इसका क्या होता है 576। इसको माइनस करके देखो क्या हो रहा है, ये 9 है और ये कितना बच रहा है, 4 बच रहा है ना, ओ एम स्क्वायर। तो ओ एम हो जाएगा, ओ एम कितना हो जाएगा, √49 यानी 7।